उत्तराखंड की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव था घुंघरूपुर, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शामें हवा में बांसुरी की तरह गूंजती थी। वहीं रहता था 8 साल का चुलबुला लड़का टिम्मी। टिम्मी अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था। उसके माता पिता शहर में काम करते थे। टिम्मी को सवाल पूछना बहुत पसंद था। दादी, क्या मैं बड़ा होकर भी खेल पाऊंगा? दादी, समय क्यों इतना तेज भागता है? क्या मैं कभी पुराना जमाना देख सकता हूँ? दादी मुस्कुरा देती, टिम्मी, समय को कोई नहीं रोक सकता बेटा, पर समझा जरूर जा सकता है। एक दिन टिम्मी स्कूल से लौटते हुए जंगल के रास्ते चला गया। वहाँ उसने देखा एक बूढ़ा साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक। साधु ने टिम्मी को पास बुलाया और बोला, तू समय के बारे में बहुत सोचता है बालक। क्या तू वाकई समय को जानना चाहता है? टिम्मी ने सिर हिलाया। साधु ने अपनी थैली से एक चमचमाता लकड़ी का घोड़ा निकाला। ये है काल घोड़ा। ये समय में सफर करा सकता है, अतीत और भविष्य दोनों में। टिम्मी ने आश्चर्य से कहा, क्या ये सच में चलता है? हाँ, साधु बोला, लेकिन याद रखना, समय से खेलने वाला कभी कभी उलझ भी जाता है। उस रात टिम्मी ने घोड़े को छूते ही कहा, मुझे भविष्य में जाना है। एक तेज रोशनी हुई और वो उड़ने लगा। पलक झपकते ही वो पहुंच गया एक अनोखी दुनिया में। यहाँ सब बच्चे उड़ने वाले स्केटबोर्ड से स्कूल जा रहे थे। रोबोट घर साफ कर रहे थे। किताबें हवा में तैर रही थीं, लेकिन सब बच्चे उदास थे। तुम खुश क्यों नहीं हो? टिम्मी ने पूछा। एक लड़की बोली, हमारे पास खेलने का समय नहीं है। हर चीज जल्दी करनी होती है। टिम्मी सोच में पड़ गया। तो क्या भविष्य में भी समय की कमी है? अब टिम्मी ने सोचा, क्यों ना मैं अतीत में जाकर कुछ मजा लूं। मुझे राजा अकबर के समय ले चलो, टिम्मी बोला। घोड़ा फिर उड़ने लगा। अब टिम्मी मुगल काल में था। उसने अकबर और बीरबल को देखा, हाथी पर चढ़े राजा, शेरवानी पहने मंत्री। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वहाँ भी उसे समझ आया, बीरबल जैसे लोग समय का सही उपयोग करते थे, तभी उनकी बातें अमर हो गईं। अब टिम्मी को मजा आने लगा। वह रोज समय में आगे पीछे जाने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं समय को रोक दूं, तो कभी बोर नहीं होऊंगा। उसने घोड़े से कहा, समय बंद कर दो। घोड़ा चुप हो गया। पूरी दुनिया रुक गई। हवा नहीं चली, पक्षी नहीं बोले, लोग जम गए, फूल नहीं खिले। टिम्मी डर गया, ये मैंने क्या कर दिया? अब टिम्मी घबरा गया था। उसने घोड़े से कहा, समय वापस शुरू करो। मैं समझ गया कि समय क्यों जरूरी है। धीरे धीरे चीजें फिर चलने लगीं। हवा चली, पेड़ हिले, बच्चे दौड़े। अब टिम्मी समझ गया, समय सबसे कीमती चीज है। उसे तेज या धीमा करने की जरूरत नहीं, बस उसका सही उपयोग करना चाहिए। टिम्मी फिर साधु के पास लौटा और घोड़ा लौटाते हुए कहा, अब मैं जानता हूँ कि समय में सफर से बेहतर है हर पल को जीना। साधु मुस्कुराया, तू अब समझदार हो गया है बालक। ये घोड़ा अब तुझे नहीं, किसी और को मिलेगा जो समय को समझना चाहता है। टिम्मी घर लौटा। अब वो हर दिन अच्छे से बिताता, पढ़ाई करता, खेलता, दादी की कहानियाँ सुनता और कभी समय की शिकायत नहीं करता। एक दिन स्कूल में बच्चों से पूछा गया, तुम्हें अगर टाइम मशीन मिले तो क्या करोगे? सबने कुछ न कुछ कहा। कोई सुपरहीरो बनना चाहता था, कोई भविष्य में जाना। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, मैं किसी समय में नहीं जाऊंगा। मैं आज को ही सबसे अच्छा बनाऊंगा। पूरे स्कूल में तालियां बजने लगी। टिम्मी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने कभी घोड़े को नहीं भूला। उसने अपने बच्चों को यही सिखाया, समय को रोको मत, उसके साथ चलो और हर पल को खास बनाओ। और एक दिन वही जादुई घोड़ा फिर किसी और नन्हे सपने देखने वाले बच्चे के पास चला गया।